जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धर्म महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस धर्म पर रिसर्च महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि ने इस पर रिसर्च किया है। श्रेष्ठ शेष को श्रेष्ठ बनाने की ये सिद्धांत है। इसलिए धर्म के महत्व को समझने के लिए और जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, संसार के लिए, सृष्टि के लिए, सबके लिए, इसे समझ करके, सोच करके शिरोधार करने की आवश्यकता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ये गुरु के द्वारा, ये गुरु यानी प्रकाश ज्ञान जो महत्वपूर्ण है, उसकी समझ आती है लोगों में। इसमें जब रुचि होती है, सुरुचि होती है, तो धर्म में रुचि रखने वाले, सुरुचि रखने वाले इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके इसे पसंद करें, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तभी धर्म का कार्य पूरा होगा, जिससे जीवन के सभी कार्य पूरे होंगे, सभी इच्छाएं पूरी होंगी, सभी की इच्छाएं पूरी होंगी। स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक लाभ, जीवन का लाभ, सबकी सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा, अंतरिक्ष की सुरक्षा, धरती की सुरक्षा, सभी जगत की सुरक्षा होगी, सब में संतुलन होगा। ये जो अवस्था है, मैं क्या हूं, संसार क्या है, किस लिए है, इसका उपयोग प्रयोग क्या है, इसके गुण क्या है, प्रभाव क्या है, स्वभाव क्या है और उसका परिणाम क्या है, उसी की समीक्षा है, स्व अध्ययन है, स्वेच्छा है। निजी इच्छा को समाप्त करके, क्योंकि जिसने इच्छा दी है, जिसने शरीर दी है, जिसने संसार को पैदा किया है, जो संसार को चला रहा है, उसी के इच्छा से ये इच्छाएं पूर्ण होंगी। उसकी अवस्था को प्राप्त करके, जिस अवस्था में परमात्मा है, उस परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करके, परमात्मा शांति प्रदम, शांति की अवस्था में है, सत्य की अवस्था में है। सत्य और शांति, सुंदरता, शक्ति, सामर्थ्य की अवस्था, जो भी हम आहार लेते हैं, व्यवहार करते हैं, आहार के अनुसार वेशभूषा, भाषा, नीतियां, व्यवस्था जो बनाते हैं, उस पर, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो, यानी जो भी व्यवस्थाएं हैं या सनातन धर्म है, इन धर्म से लोगों का इच्छाएं पूर्ण होती हैं कि नहीं, किस
व्यवस्था से, किस अवस्था से को प्राप्त करने से सभी का हित, सभी का लाभ, सभी का कल्याण होता है। इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। लेकिन आज के समय में सिर्फ लोग आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह गए हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध करना, जिससे समस्याएं पैदा होती हैं। उनमें सुधार करने की तरफ बढ़ना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षि ने, ब्रह्म ऋषि ने, राज ऋषि ने उपाय दिया, सिद्धांत दिया, सूत्र दिया कि आपका आहार उसके ताप, जिस आहार में भी ताप है, ताप से ही आहार पैदा हुआ है। ये शरीर तत्वों का संगठित रूप है, जो प्रकृति और अंतरिक्ष के द्वारा इसकी उत्पत्ति है, धरती है, उसी का ये संगठित अवस्था है। शांति के अवस्था में ये संगठित है और ताप के अवस्था में कुछ समय तक शांति रहकर उस ताप को ही ये धारण करता है, फिर ये विघटित हो जाता है, पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त करता है। तो जो हमारी आहार व्यवस्था हो, वो ताप को शांत करके हमारे स्वभाव के अनुकूल हो, परमात्मा के स्वभाव के अनुकूल हो। आहार, व्यवहार, वेशभूषा, भाषा, व्यवस्था सब सत्य के अनुरूप, यानी सबको एक समान समझें, अनेकता में एकता, एकाग्रता, समग्रता, समरसता, समृद्धि, संतुलन, सामंजस्य, सरोकार, सेवा की स्थिति है। अपने समान ही सबसे व्यवहार करने का निर्देश, उपदेश है। लेकिन जब ये अवस्था, आज के समय की अवस्थाओं का समीक्षा करने की आवश्यकता है, चाहे संविधान के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, शिक्षा न्याय व्यवस्था के द्वारा, कि न्याय व्यवस्था न्याय के लिए है तो उसे त्वरित न्याय क्यों नहीं हो रहा है, सरलता से सबको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं त्वरित लोगों को स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं दे पा रही हैं सरलता से। तो इन नीतियों पर, या हिंदू धर्म है, सनातन मुस्लिम धर्म है, और जितने भी धर्म हैं, उनसे कितना लाभ प्रकृति को हो रहा है, धरती को हो रहा है, सुरक्षा हो रहा है, धर्म के चलने की स्थिति बन रही है, इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। और जो व्यवस्था, जो अवस्था सबके लाभ के लिए ना हो, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ना हो, उन व्यवस्थाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। इन्हीं वचनों के साथ
आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।